मर्जी। इमरान खान तोशाखाना के तहाइफ की मिल्कियत पर मुतमईन, कहते हैं इनको सिर्फ मेरे खिलाफ तोशाखाना केस नजर आ रहा है। एक सदर ने घर पर तोहफा भिजवाया था, आधी कीमत देकर तहाइफ खरीद लिए। फौजियों को भी DHA में प्लॉट मिलते हैं, वो जो मर्जी करे। फराह खान के पास ओहदा था न वजारत, वो कैसे पैसे ले सकती है? किसी के पास सबूत हैं तो सामने लाएं। एस्टैब्लिशमेंट 3 तजावीज़ लाई थी, इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ फिर दोहराया। बोले 3 ऑप्शंस में से इलेक्शन वाली तजवीज़ मान ली। शहबाज शरीफ ने अभी से सियासी इंजीनियरिंग शुरू कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस्टैब्लिशमेंट ने लगाया, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं। इत्तेहादियों को टिकट देकर सबक सीखा है कि इत्तेहादी होने ही नहीं चाहिए। तुम्हारा तोहफा तुम्हारी मर्जी नहीं, तोहफे भी रियासत के, मर्जी भी रियासत की है। अब तुम्हारी धौंस नहीं चलेगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट, कहा आंखें खोल लो, तुम्हारी जाली हुकूमत और मुस्तकबिल दोनों खत्म, हिसाब तो देना पड़ेगा। मरियम औरंगजेब की भी तोशाखाना मामले पर चढ़ाई, कहा तोशाखाना के तहाइफ भी नहीं छोड़े गए, इमरान खान को किए की सजा भुगतना होगी, अब भागने का भी रास्ता नहीं बचा। फॉरेन फंडिंग में कहां से पैसा आया, सब सामने आ रहा है। दस से 15 हज़ार लोग जमा करके अदालती फैसले पर तनकीद करें तो हम क्यों फैसला दें? आइन से इनहराफ छोटी बात नहीं, सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी परवाह नहीं। ये 24 घंटे चलने वाली अदालत है। आर्टिकल 63A की तशरीह के रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा अदालत सियासी बहस में क्यों शामिल हो, कौमी लीडर्स को अदालती फैसलों का दिफा करना चाहिए। आइन के तहफ़्फ़ुज़ पर गालियां पड़ती हैं लेकिन अपना काम करते रहेंगे। जस्टिस जमाल खान ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामान ने ताहयात नाअहली का वाज़ेह नहीं लिखा, पार्लियामेंट ने ये जानबूझकर नहीं लिखा या गलती से ऐसा हुआ। पार्लियामेंट मौजूद है, दोबारा इसके सामने पेश कर दें। अदालत के सर पर क्यों डाला जा रहा है? अदालत ने समाअत कल दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दी। वफाकी काबीना की हलफ बर्दारी फिर लटक गई। सदर ने हलफ लेने से माजरत की। नए वज़रा कल दिन 11 बजे ओहदे का हलफ लेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी वज़रा से ओहदों का हलफ लेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीगी रहनुमाओं के मुताबिक काबीना में 36 वज़रा होंगे। मुस्लिम लीग नून के 14, पीपल्स पार्टी के 11 वज़रा शामिल। JUI को 4 और दीगर इत्तेहादियों को 7 वज़ारतें मिलेंगी। खुर्शीद शाह कहते हैं काबीना फाइनल हो चुकी है, इत्तेहादियों की ख्वाहिशात का एहतराम है। पीपल्स पार्टी के काबीना का हिस्सा बनने की तस्दीक कर दी। पंजाब में सियासी बहरान मजीद संगीन हो गया। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज तीसरे रोज भी हलफ न उठा सके। मुस्लिम लीग नून का हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला, कल पटिशन दायर की जाएगी। नून लीग के मुताबिक स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर कार्रवाई नहीं हो सकी, अदालत नोटिस ले। उधर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब उमर चीमा को अपने ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत कर दी। गवर्नर ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की मंजूरी पर सवालात उठा दिए। उधर तहरीक इंसाफ का पंजाब असम्बली के 26 मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ फ्लोर क्रॉसिंग की शिक 63A के तहत रेफरेंस भेजने का फैसला। पंजाब असेंबली में फसाद के जिम्मेदार कौन? फुटेजेस ने सब बता दिया। पुलिस और असेंबली अराकीन पर तशद्दुद, अराकीन की शनाख्त, फयाजुल हसन चौहान, उमर तनवीर, राना शहबाज, खयाल कास्त्रो, हाफिज अमार यासिर और महेंद्र सिंह एक्शन में नजर आए। डिप्टी स्पीकर पर हमला करने वाले अराकीन की भी शनाख्त हो गई। झगड़े में मुलव्विस अराकीन असेंबली को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया। गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पंजाब असेंबली हंगामा आरआई पर सेक्रेटरी असेंबली की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। असेंबली में लोटे कौन लाया? PTI की खवातीन MPs का नाम आ गया। अरकान असेंबली ने रोकने के बावजूद लोटों के हमरा एंट्री डाली। डिप्टी स्पीकर की जानिब से कार्रवाई शुरू करते ही लोटे उछाल दिए। असेंबली स्टाफ ने खवातीन को रोका तो हंगामा हो गया। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करना गलती थी। इमरान खान ने गलती का एतराफ़ करके मलबा उस वक्त की वजारत कानून पर डाल दिया। कहा जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं होना चाहिए था, रेफरेंस उस वक्त वजारत कानून की जानिब से भेजा गया था। फ़रोग नसीम की भी वजाहत आ गई। कहा इमरान खान ने खुद जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ ARU के मवाद की रोशनी में रेफरेंस दायर करने पर इसरार किया था।
जस्टिस काजी फायजीसा के साथ मेरा ज़ाती तनाज़ा था और न अब है। एसेट रिकवरी यूनिट बराह रास्त इमरान खान के मातहत था। मेरे वज़ीर आज़म बनने पर पिछले वज़ीर आज़म घबरा रहे हैं। मेरे तेज़ काम करने से भी वो घबराहट का शिकार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आवाम अब बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे। इमरान खान 55 रुपए के सस्ते हेलीकॉप्टर पर दफ्तर आते जाते थे। उनके वज़रा बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमते थे। उन्हें आवाम का क्या एहसास हो सकता था? उनके पास फंड्स थे, सब वसाइल थे, मगर काम करने का हौसला न था। केसीआर कराची के लिए बहुत अहम है। मंसूबे को CPAC में शामिल करने की दरख्वास्त भेज रहे हैं। चीनी नाज़िमुल उमूर से बात होगी। शहबाज शरीफ ने पेशावर मोड़ से न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक ऑरेंज बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने मेट्रो सर्विस का इफ्तिताह ड्रामेबाजी करार दे दिया। कहा जनाब वज़ीर आज़म आते ही ड्रामाबाजी शुरू। जिस मंसूबे के इफ्तिताह का ड्रामा आप फरमा रहे हैं, CDA हुकाम पहले ही से उसके आगाज का बयान जारी कर चुके हैं। CDA ने 2 माह पहले प्रेस रिलीज जारी की और बताया कि मेट्रो अप्रैल के पहले हफ्ते में चलना शुरू हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क में फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हमें फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। हुकूमत के अंदर JUIFA का अपना वजूद और मौक़िफ़ है। कौम को अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है। इंतखाबी निज़ाम में कोई खामी है तो वक्ती तौर पर इस्लाहात करें। मौजूदा असम्बली का फ़ायदा उठाएँ और इंतखाबी इस्लाहात करें। इक़्तिदार को गैर ज़रूरी लंबा करना हमारा मौक़िफ़ नहीं। हम 1 साल के लिए ही हुकूमत में आए हैं। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मसलहत की भी हद होती है। मुल्क में इलेक्शन वक्त की ज़रूरत है। कप्तान पिच पर लेट गया, कहता है मुझे रात को अदालत लगाकर निकाला गया। इजराइल और भारत से फंडिंग लेने वाला हमें इम्पोर्टेड हुकूमत कह रहा है। जाली खत लहराकर हमारी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा रहा है। क्या अब हम हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट इमरान खान से लेंगे? ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा चोर मचाए शोर का सिलसिला फौरी बंद होना चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा नफीसा शाह ने कहा मईशत की बहाली के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगले इजलास में मीसाक़ मईशत पेश करेंगे। नूर आलम खान ने कहा हम हुकूमत नहीं ओपोजिशन का हिस्सा हैं। तहरीक इंसाफ को लाहौर जलसे की इजाज़त मिल गई। तैयारियां शुरू। कंटेनर्स, लाइट्स और कुर्सियां ग्रेटर इकबाल पार्क में पहुंचा दी गई। हम्माद असर कहते हैं गिरफ्तारियों से जलसे नहीं रुकते। हम लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। इमरान इस्माइल ने सिंध की गवर्नरशिप छोड़ दी। सदर मुमलिकत ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को कायम मकाम गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। उधर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान भी मुस्ताफ़ी। वज़ारत क़ानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तला 10 अप्रैल से होगा। तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर के 14वें वज़ीर आज़म बन गए। स्पीकर अनवारुल हक की जानिब से कामयाबी का ऐलान। सरदार तनवीर इलियास को 33 अरकान असम्बली के वोट मिले। ओपोजिशन का इजलास से वॉकआउट। हुकूमती और ओपोजिशन बेंचेस के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा को जलाने और कत्ल के केस का फैसला सुना दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 6 कातिलों को सजाए मौत और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई। 2 शरीक मुल्जिमान को 2-2 साल की सजा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार पर 5000 जुर्माना भी आयद। दरख्वास्त गुजार वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन पेश नहीं कर सका। अखबारी तराशे का हवाला दिया। अदालत अखबारी तराशों पर फैसला नहीं कर सकती। अदालती फैसले का मतन। चीफ जस्टिस अतहर अमीन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए अगर कोई इश्तिहारी है तो इससे मुतालिक कानून मौजूद है। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। साबिक़ वज़ीर आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी शहजाद अकबर और शहबाज गिल के नाम स्टॉप लिस्ट से निकाले जाने के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरखास्तें निपटा दी। चीफ जस्टिस अतहर अमीन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हिरासा नहीं किया, लेकिन जिसका नाम ऐसे डाला जाए
उस पर कलंक तो लग गया। FIA को चाहिए कि लोगों के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। शहबाज गिल के वकील ने कहा, ऐसा ना हो, अभी ये दरखास्त निपटाई जाए और ये जाकर ECL में नाम डाल दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, उम्मीद है अब FIA कानून के मुताबिक ही चलेगी। इमरान खान ने तोशाखाना से तहाइफ खरीद कर बेचे और मुनाफा कमाया। पीपल्स पार्टी की तोशाखाना के मामले पर फिर इमरान खान पर तनकीद। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, दूसरों को चोर डाकू कहने वालों ने तोशाखाना की तफसील छुपा दी। PTI हुकूमत ने कहा, तफसील बाहर निकली तो दूसरे ममालिक से ताल्लुकात खराब होंगे। खत लहराते वक्त इन ताल्लुकात का जरा भी न सोचा। मसला कानून के मुताबिक तहाइफ खरीदना नहीं, तफसीलात छुपाना और तहाइफ को बेचना है। वज़ीर आज़म को अमीर क़तर का फ़ोन, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद, ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी और क़तरी सफ़ीरों की मुलाकातें भी हुईं। मनसब संभालने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तिजारत, सरमायाकारी, स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रोमानिया के सफ़ीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई सलामती बशमूल अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत की गई। जावेद मियादाद का वो तारीखी छक्का जिसने भारत के छक्के छुड़ा दिए, आज भी क्रिकेट दीवानों के जहनों में महफूज। जावेद मियादाद ने 18 अप्रैल 1986 को भारत के चेतन शर्मा की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर पाकिस्तान को यादगार फतह दिलाई, पाकिस्तान को एशिया कप का चैंपियन भी बनाया था।